तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी 2024 के लिए हमने जो है मैथ की स्पेशल सीरीज चलाई हुई है, उसमें आपका जो है चाहे एग्जाम हो यूपी पुलिस का, आपका चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, आरपीएफ का कांस्टेबल या एसआई का एग्जाम हो, या बिहार टीचर का एग्जाम हो, जिसमें आपसे जो है मैथ के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपका कोई भी एग्जाम हो 2024 में आने वाला है जो जिसमें जो है मैं आपसे मैथ पूछा जाता है, ये सीरीज जो है आपको उसी में हेल्प करेगी। और ये सीरीज जो है 2024 के हिसाब से ही जो है मैंने जो है इसमें क्वेश्चन जो है ऐड किए हैं। ठीक है, और हमारा जो है चैप्टर चला हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो इसमें भी हम आज जो है क्वेश्चन देखेंगे। 3-4 क्लास हमारी हो चुकी है, आज भी हम क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट में जो है हर रोज जो है एक टॉपिक जो है इस हर चैप्टर का जो है कराता हूँ। ठीक है, तो आज भी एक टॉपिक मैं लेकर आया हूँ इसी चैप्टर का, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इसमें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप पे आने बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके ये एग्जाम में भी नहीं आते तो आपको जो है ये सोल्व करने आने चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों से ही आप जो है बड़े क्वेश्चन बना पाओगे। आपने कभी जो है प्रैक्टिस की हो, आपने कभी तैयारी की हो मैथ की, या कभी तैयारी ना की हो, तो आप जो है इस क्लास से जो है अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। चीनी के भाव में 10% कम हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 270 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। अब तथा पहले के प्रति किलोग्राम के भाव में कितना अंतर है? अब और पहले के जो है प्रति किलोग्राम के भाव में कितना अंतर है? तो ठीक है, तो इसमें मैं जो है आपको दो बात बताऊंगा। एक बताऊंगा कि देखो इस क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे, अब का भाव निकालना और पहले का भाव, मतलब वृद्धि से पहले या कमी से पहले। यहाँ पे इसमें क्या हुई? कमी, तो कमी से पहले का भाव और कमी के बाद का भाव। ठीक है, तो कमी से पहले का भाव में आप कैसे निकालते हैं ये बताऊंगा। कमी से पहले का भाव, कमी से पहले का भाव, पहले का भाव कैसे निकालते हैं? देखो परसेंटेज कमी, परसेंटेज में जो कमी हमारी हुई है कमी बटे 100 गुणा रुपये बटे मात्रा। क्या है इसमें रुपए और क्या है मात्रा ये भी बताऊंगा। परसेंटेज कमी आपको पता है कि हमारे 10% बटे 100 गुणा रुपए, मतलब 270 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम अधिक, 270 रुपये, ये रुपये 270, 5 किलोग्राम अधिक बटे मात्रा, तो ये बटे में क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो 270 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया कमी से पहले का भाव। क्या आ जाएगा? देखो ये आ गया हमारा 10 बटे 100 गुणा 270 बटे 5, 270 बटे 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो से 5 बार। ठीक है, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 5.4 रुपये प्रति किलोग्राम, रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये आ गया हमारा किसका भाव? ये आ गया हमारा कमी से पहले का भाव। ठीक है, कमी से पहले का भाव। अब देखो कमी के बाद का भाव, जब कमी आ गई उसके बाद का भाव अगर हमें निकालना तो उसमें क्या करना है हमें? देखो ऐसे परसेंटेज कमी करेंगे, परसेंटेज कमी बटे 100 माइनस परसेंटेज कमी, 100 माइनस परसेंटेज में कमी। ठीक है, और गुणा रुपये बटे मात्रा, सेम रहेगा ऐसे कैसे ही, बस एक चेंज होना है कि जो हमें बटे में 100 किया था उसमें क्या करना 100 माइनस परसेंटेज कमी। ठीक है, तो परसेंटेज कमी है हमारी 10 बटे 100 माइनस 10 गुणा 270 बटे 5। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 10 बटे 90 गुणा 270 बटे 5। ठीक है, 0 से 0 काट जाएगा, 9 30 27 30 और 5 चंक 30, तो क्या आ जाएगा ये 6 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा इन दोनों का अंतर। अब 5.4 का और 6 रुपये का इनका अंतर पूछा, तो इनका अंतर हमारा क्या आ जाएगा? इनका अंतर आ जाएगा हमारा 60 पैसे, 60 पैसे। ठीक है, तो 60 पैसे इसका जो है आंसर आ जाएगा, और यही इसका अंतर है। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमें कमी से पहले का भाव और कमी के बाद का भाव भी, दोनों का हमें भाव जो है निकालना है, और दोनों का हम जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है आप अब क्या कर सकते हो? देखो कमी के बाद का भाव और कमी के बाद का भाव कमी से पहले का भाव। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है ये कम अधिक आया और ये कम आया, तो कमी के बाद का भाव और कमी से पहले का भाव हम जो है इसमें निकाल सकते हैं आसानी से, और इसका जो है अंतर हम निकाल लेंगे। ठीक है,
तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 है। एक व्यक्ति ने दो घोड़ों में से प्रत्येक को 5668 रुपये में बेचा। इनमें से प्रत्येक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि हुई। पूरे सौदे में से क्या मिला? पूरे सौदे में से क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला, ये पूछा। ठीक है, तो ये इसे हम जो है ऑप्शन के हिसाब से निकाल सकते हैं कि इसमें ये भी पूछ सकता है कितने परसेंटेज में और कितने रुपए में। ठीक है, तो हम इसे परसेंटेज में निकालेंगे। जो हमारी संख्या ऊपर दी गई है 5668, इसे छोड़ देंगे। हमें एक पर 10% का लाभ हुआ और एक पर 10% की हानि। तो क्या करेंगे, दोनों सेम है तो दोनों का इसका वर्ग कर देंगे, 10 का वर्ग कर देंगे बटे 100। और इसमें जो है हमेशा क्या होगा, इसमें हमेशा हानि होगी। तो 100 बटे 100 क्या आ जाएगा, 100 बटे 100 कट जाएगा एक बार, तो हमें क्या हो जाएगा 1% की कमी, मतलब हानि हो जाएगी। 1% की हमेशा इसमें हानि होती है, कमी होती है। ठीक है, तो 1% की हानि हम इसमें जो है निकाल सकते हैं। इसको जो है हम परसेंटेज में निकाला हमने, इसे संख्या में कैसे निकालेंगे ये हम जो है अगले क्वेश्चन में समझ लेंगे, सीख लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 है। एक गाय तथा एक घोड़े में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। यदि गाय को 20% लाभ पर तथा घोड़े को 20% हानि पर बेचा गया तो पूरे लेन देन में से क्या मिला? इसमें हमें क्या निकाला, इसमें हम जो है संख्या में निकालेंगे। इससे आपको परसेंटेज पता चल जाएगा, उसमें आपको संख्या में दोनों जो है क्वेश्चन एक हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक को 12,000 रुपये, मतलब टोटल जो है हमने क्या दोनों को कितने में बेचा, दोनों को हमने बेचा कितने में, 24,000 रुपये में। 12 दूनी 24,000। ठीक है, अब एक पर 20% का लाभ और एक पर 20% की हानि। तो क्या करेंगे, 20 का वर्ग करेंगे और बटे 100 कर देंगे। तो कितनी कमी हुई, ये आ गई 20 दूनी 400 बटे 100, तो क्या आ गया 4% की कमी। 4% की कमी आ गई हमारे पास। ठीक है, 4% की कमी हमने निकालनी, लेकिन हमें परसेंटेज में निकालनी, हमें संख्या में निकालनी। अब हमारे पास कुल जो है हमारा विक्रय मूल्य जो है, कुल विक्रय मूल्य है हमारे पास 24,000। तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिखते हैं। अब 4% की, अगर कोई भी हमारी वस्तु 100 रुपये की है, उस पर 4% की कमी हो जाएगी तो कितने में बेचेंगे उसे बेचेंगे 96 रुपये में। 96 रुपये हमें निकालनी, उसे क्या मिला। तो हमें क्या पता चला, 4% की कमी हुई, तो गुणा कर देंगे 4 से। ठीक है, 24 चौका 96, 4 से काट दो 4 बार, तो ये कितना है 1,000 रुपये की हानि। 1,000 रुपये की हानि हुई उसे। ठीक है, तो हमने परसेंटेज में क्या निकाल लिया 4% और संख्या में हमने निकाल दिया 1,000 रुपये। तो हमें 4% की कमी, मतलब 1,000 रुपये की हानि हुई। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं। अगर हमें ऑप्शन में परसेंटेज दिया गया है तो परसेंटेज से निकाल दो, अगर हमें संख्या में दिया गया है तो संख्या में हम जो है ऑप्शन चूज कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास। एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,000 रुपये में बेचने पर न लाभ होता है तथा न हानि। यदि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तथा दूसरी वस्तु को उसे कितनी हानि पर बेचना होगा। तो ठीक है, मतलब दो वस्तुओं को उसने क्या बेचा, 4,000 रुपये में बेच दिया। उसने कहा प्रत्येक को 4,000 रुपये में बेच दिया। उसने कहा कि उसने जो वस्तु बेची तो उस पर ना उसे लाभ हुआ ना उसे हानि हुई, और एक वस्तु को उसने 25% लाभ पर बेचा तो दूसरी को उस हानि पर बेचना पड़ेगा। तो जब लाभ नहीं हानि कुछ नहीं हुआ तो इसमें क्या करेंगे, देखो इसकी लैंग्वेज अलग ही है। तो क्या करेंगे, जो हमें लाभ हानि दी गई है वो 25% लिखेंगे, 25 गुणा करेंगे 100, बटे में क्या करेंगे, बटे में 100 में जो है ये परसेंटेज, ये 25% लाभ हो या हानि हुई, इसे 2 बार जोड़ कर लिखेंगे, +25 और +25। अगर हानि होगी तो 2 बार घटा कर लिखेंगे। यहाँ पे लाभ दिया गया तो 2 बार इसे नीचे जोड़ कर लिखेंगे। ठीक है, सिंपल हमें यही याद रखना। तो 25 गुणा 100 बटे 25 25 50, तो कितना चाहिए नीचे 150। 150 0 से 0 काट दो, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, तो क्या आ जाएगा 50 बटे 3। 50 बटे 3 का मतलब तो है 16 तिया 48, 16 सही 2/3% का क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा हानि हो जाएगी। 16 सही 2/3% की उसे हानि हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब एक वस्तु को अगर 25% लाभ पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु को 16 सही 2/3% हानि पर उसे बेचना पड़ेगा, जब उसे जो है पूरे सौदे में ना लाभ होगा और न हानि। इस बात का मतलब ये है। ठीक है, जब हमें जो है ये बता दिया कि उसे पूरे सौदे में दो वस्तुओं को उन्हें सेम प्राइस में बेचा 4,000 रुपये में, उसे जो है ना लाभ होगा, ना उन्हें बेचने पर ना लाभ हुआ ना हानि हुई, और एक वस्तु को उन्हें 25% लाभ पर बेच दिया तो दूसरी वस्तु को हानि पर बेचना पड़ेगा ना, जब ही तो बराबर होगा।
तो उसने जो है दूसरी वस्तु को 16.2/3% हानि पर बेचा। और निकालने का तरीका ये है, परसेंटेज लाभ या कमी जो है हमारे पास है, जो हमें दिया गया वो गुणा 100 बटे में, अगर 100 में जोड़ कर लिखेंगे, अगर लाभ है तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे नीचे 2 बार, अगर हानि है तो 100 में से 2 बार घटा कर लिखेंगे। ठीक है, तो ये इस लैंग्वेज को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपने देखा होगा तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। तो आपको अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जो है आपको कमेंट करना है और कुछ नहीं करना है, मैं इस कंफ्यूजन को जो है पूरा दूर कर दूंगा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन है तो। ठीक है, आप जो है कमेंट एक बार जरूर कर दिया करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।